आज मैं संदीप फिर से आपके सामने एक बहुत अति विशिष्ट टॉपिक जो कि आधार को लेके है उसके सामने आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों, अब हम जब भी किसी सरकारी योजना का फायदा उठाने का, उससे लाभ लेने का सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ही सवाल होता है कि उसके लिए आधार मांगा जाएगा, उस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार मांगा जाएगा, और क्या आधार हमारे पास है। दोस्तों, आइए जानते हैं आधार के बारे में कि ये आधार है क्या और इसकी जरूरत हमारे आज के इस देश में इतनी अधिक क्यों है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आधार की तो आधार आती कहां से है। आधार जिसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन UIDAI है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है, जिसको कि आधार एक्ट 2016 से पावर दिया गया है, जिसको कार्य दिया गया है। दोस्तों, आधार की जब हम एक बृहद हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि आधार सबसे पहले UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को भारत सरकार के द्वारा हुई और 23 जून 2009 को नंदन नीलेकनी, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक भी हैं, उनको इस UIDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। 2010 में अप्रैल में UIDAI ने आधार का लोगो व आधार का ब्रांड लॉन्च किया। अप्रैल 2010 में ब्रांड आधार को लॉन्च किया गया, साथ ही इसका लोगो लॉन्च किया गया। दोस्तों, आइए जानते हैं आधार के वर्तमान परिदृश्य के बारे में। आधार वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। अब ये बायोमेट्रिक आईडी तंत्र है क्या? दोस्तों, जब भी व्यक्ति के किसी विशिष्ट पहचान, जैसे कि उंगलियों का छाप, पुतलियों के स्कैन आदि जब संरक्षित किए जाते हैं तो बायोमेट्रिक आईडी का काम करता है, और यही सेम चीज आधार में प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान में आधार के साथ 101 करोड़ 33 लाख लोग जुड़े हैं भारत में, और लगभग 99% से अधिक ऐसे युवा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो आधार के साथ जुड़े हुए हैं। आधार मूलतः डेमोग्राफिक व बायोमेट्रिक फैक्टर पे निर्भर करता है। अब ये डेमोग्राफिक फैक्टर है क्या? डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी सूचना, जिससे कि जनसंख्या के बारे में मालूम चले, और बायोमेट्रिक जैसा मैंने पहले ही बताया, अति विशिष्ट योग्यता उस व्यक्ति की जो कि उसके बायोमेट्रिक चीजों पर डिपेंड करे, जैसे उंगलियों के छाप और पुतलियों के स्कैन। आधार 12 संख्याओं का एक नंबर है, 12 अंकों का एक नंबर है जो कि रैंडमली आता है। इसमें कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई इस नंबर को लेके। ये रैंडमली एक वो नंबर प्रोड्यूस आता है और वो आधार में आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आधार कभी भी 0 व 1 से शुरू नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत काफी गौर करने वाली चीज है कि आधार नंबर कभी भी 0 व 1 से शुरू नहीं होता है। दोस्तों, आधार नागरिकता का कोई भी प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस देश का नागरिक है। आगे बढ़ते हैं। ये जब आधार कानून बना 2016 में, उससे पहले ये आधार योजना आयोग के साथ काम करती थी। अभी उस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। निजता के आधार पे आधार की जो वैधानिकता है वो वर्तमान में, अगर हम बात करें अप्रैल 2017 तक की, तो वर्तमान में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में ये अभी सब जुडिस है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी इस पे विचार कर रही है। 23 सितंबर 2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि आधार गवर्नमेंट स्कीम्स यानी सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर आधार नहीं है तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से उसको वंचित नहीं किया जा सकता।
11 सितंबर 2015 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार का उपयोग केवल जन वितरण प्रणाली, केरोसिन व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में लाया जा सकता है। बाद में इसमें मनरेगा, नरेगा जो हम कहते हैं, पेंशन संबंधी योजनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि बीमा योजना यानी ईपीएफओ एवं जनधन योजनाओं के लिए भी आधार का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब आधार में होती क्या है, आधार किन चीजों से बनता है? तो आधार जो है वो हमारे 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट से बनता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 10 उंगलियों की प्रिंट अगर हो तो वो आधार में यूज में आती है। और दूसरी चीज है आइरिस स्कैन, यानी हमारी आंखों की जो ब्लिंकिंग है, जो पुतलियों का जो स्कैन है, वो भी आधार में आती है। ये सारी चीजें यूनिक हैं, मतलब ये किसी अन्य इंडिविजुअल में, किसी दूसरे व्यक्ति में ये नहीं हो सकती, नहीं पाई जा सकती। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो डाटा कलेक्ट करती है सरकार, यूआईडीएआई जो डाटा कलेक्ट करती है आधार के थ्रू, वो कहाँ स्टोर होता है, उनका संचय कहाँ होता है? तो हम बात करते हैं कि केंद्रीय डाटाबेस है आधार का, जो कि आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में है। वहां पे सभी व्यक्तियों के जितने भी डेटा है उनको इस केंद्रीय डेटाबेस में संचित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आधार से जुड़ी हुई और भी विस्तृत जानकारी को लेके हम अपने नए वीडियो में आपके सामने आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।